हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 11 का सेट लेक्चर नंबर 2। ओके, या एक्सरसाइज नंबर 1.2। ओके, तो इसमें सबसे पहले बात आ जाएगी रिक्त समुच्चय की। किसकी आएगी? रिक्त समुच्चय। अच्छा, रिक्त समुच्चय क्या होता है? जिसमें कोई अवयव ना हो। क्या ना हो? कोई भी टर्म ना हो, वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। अगर इसमें कोई अवयव नहीं है तो रिक्त समुच्चय होता है। ओके, मतलब रिक्त समुच्चय को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से, ऐसे और ऐसे, मतलब इसके बीच में कुछ नहीं, नथिंग। अब बात आती है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय होता है अगर डेफिनिट नंबर है, मतलब जिन नंबर्स को हम गिन सकते हैं वो परिमित में आ जाता है, और जिनको नहीं गिन सकते या जो काउंटेबल नहीं होते हैं वो अपरिमित में आता है। जैसे कि आप अगर एग्जांपल्स देखा जाए तो जरा देख लीजिएगा। जैसे कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय हम काउंट कर लेते हैं तो ये परिमित हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस 4 आएगी। काउंटेबल है, अगर काउंटेबल है तो कैसा है? परिमित है। फिर जी कोई रेखा है, रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। अब बात यह है, रेखा है और रेखा कितनी बड़ी है ये भी नहीं पता, और उस पर कितने बिंदु हैं ये भी नहीं पता है, मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये अपरिमित समुच्चय हो गया। ओके, देख लीजिएगा। फिर आगे बात आती है, आगे बात आती है जैसे कि ये। ओके, इसमें बात कर लेते हैं। इसमें बताया गया कि निम्नलिखित में बताइए कि कौन सा परिमित है और कौन अपरिमित है। इसकी वैल्यू 1,2 आएगी, कैसा हो जाएगा? परिमित। इसकी वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस 2 आएगी, ये भी हो जाएगा परिमित। इसकी जो वैल्यू आएगी x बराबर 1/2, कैसा हो जाएगा? परिमित, मतलब ये भी परिमित। फिर x सच दैट x बिलोंग नेचुरल नंबर, x एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कितनी भी हो सकते हैं एंड सो ऑन, है ना? तो कैसा हो जाएगा ये? अपरिमित। कैसा हो जाएगा? अपरिमित, राइट। इसके बाद एक्स सच दैट x बिलोंग नेचुरल नंबर, x एक विषम है। विषम संख्या इनफाइनाइट तक कोई भी हो सकती है और कितनी भी हो सकते हैं, तो मतलब अनंत हो सकते हैं। कैसा हो गया? अपरिमित। याद रहेगा, तो ये लिख लीजिएगा। हमने क्या क्या बताया कि अगर गिन सकते हैं या काउंटेबल होती है तो परिमित है, अगर नहीं गिन सकता है और इनफाइनाइट में आ सकते हैं तो वो अपरिमित में होंगी। ओके, फिर आगे बात आती है समान समुच्चय कौन सा होता है, मतलब इक्वल सेट कौन सा होता है। यदि ए और बी की अगर वैल्यूएशन सेम आ जाए तो इक्वल सेट हो जाता है। जैसे कि ए 1 2 3 4 बराबर बी 3 1 2 4, मतलब इसकी वैल्यू तो हम क्रमशः लिखें तो यही लिखेंगे, तो क्या है? इसको हम बोल सकते हैं ए और बी, मतलब ए बराबर बी, राइट। याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे आता है कि बताना है क्वेश्चन में कि समान समुच्चय के युग्म छाटिए, यदि ऐसा कोई युग्म है और कारण भी बताइए। जैसे ए बराबर इनफाइनाइट, मतलब रिक्त समुच्चय है। अब इसमें रिक्त समुच्चय और कौन सा है, जरा एक बार देख लीजिएगा। एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 5, मतलब 15 से ज्यादा होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए, है ही नहीं, मतलब रिक्त समुच्चय है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ए बराबर बी के टाइप में, राइट। क्या बनेगा जरा देख लीजिए, पहले लिख लीजिए क्वेश्चन फिर करता। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आगे और देखा जाए तो आगे क्या देखें, पहले तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे कि ए बराबर क्या दिया गया, ऐसे 0। बी बराबर क्या है? 15 से ज़्यादा, 16 17 18, 5 से कम, मतलब 1 2 3। क्या इसमें कुछ मैच कर रहा है दोनों में? कुछ नहीं, तो क्या लिख सकते हो? कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ तो दिख रही है कि ए बराबर बी होगा, जंक्शन याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये सी नंबर, सी में x माइनस 5 बराबर 0 दिया, मतलब x बराबर 5 है, एंड एक्स स्क्वायर बराबर 25 एक में है, तो x बराबर प्लस माइनस 25 है।
प्लस माइनस 5 है, मतलब ये सी है, ये डी है। और ई बराबर क्या है, ई बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 3, तो वैल्यू जो आएगी 5 का माइनस 3 आएगा। फिर क्वेश्चन में बताया धन पूर्णांक है, तो मतलब ये कैंसिल आउट, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, तो मतलब e बराबर आएगा आपका 5। अगर e 5 है और c 5 है तो यहाँ से एक भी चीज़ और प्रूव हो रही, क्या, a बराबर c, और यही दोनों एजम्पशन प्रूव हो रहे हैं, इसके बाद नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, a बराबर b एंड a बराबर ना a बराबर b एंड b बराबर e, ठीक है। और क्या है, b बराबर e है, मतलब ये और ये सेट दोनों बराबर हो रहे हैं, ये दोनों बराबर हो रहा है, राइट। ये याद रखिए, एग्जाम्पल आपको बता दिया कैसे होना है, कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बताया निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा समान है, उत्तर का उचित बताइए। एक एलॉय है, अगर सेट देखोगे तो ए बराबर क्या दिया गया, ए बराबर दिया गया ए एल ओ बाई, और बी बराबर एक एक बार लिखना और क्रमशः ही लिखना ए एल ओ और बाई। तो ए बराबर बी है, आपको एग्जाम्पल पता है क्यों है, ओके। सेकंड बताया एन स्क्वायर इज लेस देन 4, मतलब प्लस माइनस 2, और प्लस माइनस 2 मतलब सारी वैल्यू प्लस माइनस 2 के बीच में, मतलब कहने का है -2 -1 0 1 और 2, ये वैल्यू आई है किसकी, सेकेंड वाले में, ए बराबर है ना। और बी बराबर जो वैल्यू आएगी फैक्टर करोगे आएगी x माइनस 1, मतलब 1 कामा 2, फैक्टर करिए इसके, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स कामन x माइनस 2, इसमें -1 कामन x माइनस 2, वैल्यू x माइनस 1 और x माइनस 2, तो जो फैक्टराइज 1 कामा 2। तो क्या यहाँ पे सारी अवयव मैच है, नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी, लिख लीजिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज पे आता है, जल्दी करिए थोड़ा। देखिए आगे अगर क्वेश्चन देखें तो आगे क्या क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज को देखिए। एक्सरसाइज में क्वेश्चन बताया गया, पहले इसे बढ़ा देते हैं पेज को थोड़ा सा। क्या बताएगा, निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय वो होते हैं जिनमें कोई अवयव होता है। क्या बताया, पहला 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, याद रखनी है विषम प्राकृतिक संख्याएं 3 5 7 होती हैं, और अगर विषम है तो 2 से भाज्य नहीं होगी, अर्थात ये कैसा है, रिक्त समुच्चय है, ठीक है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम है अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ओनली 2 आता है, मतलब एक ही है, सम है और अभाज्य है, ये 2 है। फिर तीसरा क्या बताया गया, एक्स एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, हाँ है, एक्स लेस देन 5 मतलब 5 से छोटी है, और ग्रेटर देन 7 7 से बड़ी है, 5 से छोटी और 7 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं होती है, तो ऐसे हो गया इनफाइनाइट, है ना। तो बाई सच दैट, बाई किन्हीं भी तो समांतर रेखा है, याद रखना समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं कट करते हैं, तो ये भी कैसा हो गया, रिक्त समुच्चय, तो रिक्त, ओके, याद रखना एक रिक्त समुच्चय नहीं है, लिख लीजिए। आगे देखिए, अगर अगली एक्सरसाइज में इसी में आगे क्वेश्चन देखा जाए तो आगे पूछा गया कौन कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। देखो परिमित वो होते हैं जिन्हें गिन सकते हैं, तो वर्ष के महीनों को हम गिन सकते हैं, तो क्या होता है, परिमित होता है। ये डॉट 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 लगा है, इसका मतलब ये कैसा है, अपरिमित, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ये 1 2 3 डॉट 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 100 तक ये कैसा है, परिमित है। इसके बाद बात आती है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय कैसा है, अपरिमित है, 100 से बड़े धन पूर्णांक बहुत सारे हैं। फिर इसके बाद में 5वां है 99 से छोटे बड़े या 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। देखिए 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक जो हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, अगर काउंट कर सकते हैं तो कैसा बन जाएगा, परिमित, है ना।
तो ये लिख लीजिएगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में बात करते हैं, जल्दी करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में तीसरा क्वेश्चन जो बताया गया उसमें क्या बताया गया कि इसमें भी बताना है परिमित और अपरिमित। ध्यान से समझना है, एक्स अक्ष के समांतर 1 2 3 कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, एक रेखा के समांतर कितनी भी रेखाएं खींच सकते हो, और अगर गिन नहीं सकते उन्हें तो कैसी है, अपरिमित। फिर क्या बताया, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी अक्षर होते हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, मतलब क्या होता है, परिमित। फिर उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज है, देखो 5 की गुणज अनगिनत है, 5 की गुणज क्या है, अनगिनत है, मतलब अपरिमित होगी ये, राइट। फिर पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जो जानवर हैं वो निश्चित है, अगर निश्चित है तो कैसा है, परिमित समुच्चय है। फिर मूलबिंदु से 0 0 से होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय, कई वृत्त मूलबिंदु से डाल सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए तो ये एक सर्कल है और ऐसे बनाते जाओ बनाते जाओ, एक ही ऐसे बना है, फिर बनाते जाओ, कितने बना जाओ, जितने बना पाओ, राइट। तो बनाते जाओ, कैसा है, एक ही अक्ष के चारों ओर कितने भी मूलबिंदु से होकर वृत्त खींचे जा सकते हैं और बनाया जा सकता है, ओके। तो ये कैसा है, ये हो जाएगा अपरिमित, लिख लीजिएगा अपरिमित, ओके। जल्दी करिए फिर आगे करता है। देखिए अगर इसी में आगे क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें पूछा गया, इसमें भी क्या पूछा गया, कौन कौन से ए बराबर बी है, कौन कौन से नहीं है। अब जरा देख लिया, हम बराबर का चिन्ह मानते हैं, ये ए है बी है बी है, सी है डी है, तो क्या है, ए बराबर बी है। इसमें देखिए 4 है 8 है 12 है नहीं है, 12 नहीं है, तो क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी है, याद रखिएगा। अगर सारे अवयव मैच करेंगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर 2 4 6 8 10 है ना, सम धन पूर्णांकों का समुच्चय जो लेस देन 10 है। चलिए लिखिए 2 4 6 8 और 10 यही होता है, और वो भी क्या है, 10 के इक्वल में बता रहा है, तो सारे हो गए, मतलब ये ए बराबर बी है, याद रखिएगा। फिर एक्स दैट एक संख्या 10 का गुणज है, 10 का गुणज कौन सा है, 10 20 30 40 है ना। लेकिन इसमें देखिए अगर 10 है फिर ये आ रहा 15, क्या आ रहा है 15, और इसमें नहीं है, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी है, लिख लीजिएगा। इसी तरीके से करना है सारे लिख के, है ना, लिख लीजिए जल्दी से, ओके। अगला अगर क्वेश्चन देखें तो इसी में पूछा गया क्या निम्नलिखित युग्म समान है इसमें, है ना। तो इसमें अगर पूछा गया तो इसे आसानी से करेंगे, क्या, ये 2 गामा 3 है, ये वाला हम सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, फैक्टर करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, एक्स का मान x प्लस 2 प्लस 3 का मान x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 आएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबर 0, तो x इक्वल्स टू -2 एंड -3, मतलब -2 का -3 आया, मतलब b बराबर आया आपका -2 का -3, तो a नॉट इक्वल टू b हो गया। यहाँ पे क्या लिखते हो कि a नॉट इक्वल टू b। अब जरा इसमें देखिए, a बराबर वॉल्फ है या फॉलो है, तो FOL W, ओके। इसे भी यही लिख सकते हो, FLOW, अगर क्रमशः लिखो तो FL O W, तो क्या आ जाएगा, a बराबर b आ जाएगा, राइट। लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बात करेंगे। देखिए आगे के अगर क्वेश्चन देखें तो इसी में आगे के क्वेश्चन में क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बताया गया है निम्नलिखित में समान समुच्चय को चयन कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो अगर समान समुच्चय देखा जाए तो a बराबर क्या होगा, अगर a सेट देखें तो a बराबर होगा 2, 4, 8, 12, फिर 2 4 8 12 12, और कौन सा है, इसमें 4 है 8 है 12 14 है, 2 4 8 12 14, इसमें नहीं है कोई भी, है ना। b बराबर क्या है, b बराबर है 1, 2, 3, 4, फिर c क्या है,
सी है, सी बराबर 4, 8, 12, 14। फिर डी है 3, 1, 4, 2। फिर ई है -1, 1। फिर एफ है 0, ए। फिर इसके बाद में जी है 1, -1। फिर एच है 0, 1। राइट, पहले यहाँ तक लिखिए फिर आगे बात करते हैं। अगर आगे देखें इसी में तो क्या होगा, इसी में हमें बताना है कौन कौन से बराबर हैं। जरा बताइए, 1 2 3 4 ये है, ये भी 1 2 3 4 बराबर है, मतलब B बराबर D है फर्स्ट, है ना। फिर -1 और 1 ये दोनों, तो E बराबर G है। और जरा 0 1 है, 0 1 है नहीं किसी में, ये किसी के बराबर नहीं है। फिर ये दोनों बराबर हो सकते हैं, तो 4 है, 8 है, 12 है, लेकिन इसमें 14 है, इसमें 2 है, तो ये भी बराबर नहीं होगा, मतलब A नॉट इक्वल टू C होगा, बाकी कुछ नहीं, ये दोनों बराबर होंगे। तो इसमें पूछा गया था कौन कौन से समान सेट हैं, तो बता दिए। ओके, कर लीजिएगा। आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट डे की जाएगी, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।